रहे थे थ्योरी। वीपीटी क्या होती है बेटा? वीपीटी जो है वो थ्योरी है जो कोवलेंट बॉन्ड के करेक्टर को डिफाइन करती है। कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल से डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो वीबीटी जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने पोस्टुलेट रखे। तो पहले बेटा हमने डिस्कस किया कि हिटलर और लंदन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरीज फॉरवर्ड की, थ्योरीज बताई कि कोवलेंट बॉन्ड जो है कैसे बनेगा और क्या क्या फैक्टर्स इसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। क्लियर? तो वीबीटी में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हिटलर और लंदन के कुछ पोस्टुलेट। तो वहां से हमें क्या समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट हिटलर लंदन का क्या था? फर्स्ट इज द एटम should come close to each other so that orbital of one will overlap with the orbital of another. एक एटम दूसरे एटम के पास आएगा तभी तो इन दोनों के ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप कर पाएंगे। ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग होगी तो ही केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर? सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ओवरलैपिंग के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। फर्दर उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी स्पिन होनी चाहिए। मतलब एक की स्पिन अप है तो दूसरे की स्पिन डाउन होनी चाहिए। तो हाफ फील्ड जरूर होनी चाहिए। यदि हाफ फील्ड नहीं होगी तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि एनर्जी क्यों रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के भी दो कारण थे। फर्स्ट रीजन इज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड सेकेंड रीजन इज द अट्रैक्शन ऑफ एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। दैट वाज द लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज लेक्चर। क्लियर? मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। क्लियर? तो ये पॉइंट से बेटा हिटलर और लंदन के बाद वीबीटी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं स्लैटर एंड पाउलिंग। तो कुछ पॉइंट ये भी देते हैं। तो लेट अस डिस्कस the postulates of Slater and Pauling. Slater and Pauling. हिटलर लंदन के बाद कौन आते हैं? स्लेटर और पाउलिंग। तो बेटा ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को डिटेल में समझाते हैं कि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कब ज्यादा होगा कब कम होगा। जैसे हमने कुछ इस तरह से दो ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाया था। क्लियर? तो एक्सटेंट जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कम है, इस तरह की ओवरलैपिंग होती तो एक्सटेंट ज्यादा होगा। ओवरलैपिंग कब एक्सियल होगी कब कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी वो स्लेटर और पाउलिंग एक्सप्लेन करते हैं। सो राइट डाउन स्लेटर एंड पाउलिंग explain the extent of overlapping. Slater and Pauling explain the extent of overlapping. लिखा सभी ने? Slater and Pauling explain the extent of overlapping. अब समझना बेटा ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करेगी। पहला पॉइंट, जितना सब सेल न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी। लेट्स सपोज एस सबसेल, सबसे शेप हमने बताया कि बेटा एस का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, इजंट इट? एस का शेप होता है स्फेरिकल। पी का शेप होता है बेटा डंबल, डी का शेप होता है डबल डंबल, लाइक दैट। और एफ का शेप होता है कॉम्प्लेक्स। ये सभी को याद हो गई होंगी। एस इज स्फेरिकल, पी इज डंबल, डी इज डबल डंबल एंड एफ इज कॉम्प्लेक्स। फाइन। अब समझना ध्यान से कि ओवरलैपिंग कब अच्छी होगी? जब कोई सबसेल न्यूक्लियस के क्लोज होगा। जैसे हमारे पास एक है 1s, एक है बेटा 2s और एक है मान लो 3s। तीनों s सबसेल हैं, तीनों s सबसेल हैं, बट तीनों अलग अलग पीरियड्स के हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट का है, फर्स्ट सेल का है, ये सेकंड सेल का है, यहाँ पे 3 है तो ये थर्ड सेल का है। तो कैन यू टेल मी न्यूक्लियस के क्लोज सबसे कौन सा होगा? दिस वन 1s। जिसका ऑर्बिट कम है वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा ऑब्वियसली। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेगा,
फर्स्ट ऑर्बिट तो यहाँ कहीं होगा, इसके बाद 2s सेकेंड ऑर्बिट में मिलेगा, तो सेकेंड ऑर्बिट दूर हो गया, इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट और भी दूर होगा। तो याद रखना बेटा, जितना सब सेल न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी। क्लियर? राइट डाउन, more closer is the subcell, more closer the subcell is to nucleus, more closer the subcell is to nucleus, better will be overlapping, better will be overlapping, better will be overlapping। मतलब जितना सबसेल न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो 1s से ओवरलैपिंग है, 1s की 2s से ओवरलैपिंग है, 2s की 2p से ओवरलैपिंग है। गॉट इट? तो इनमें से सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होगी? एनीवन? क्योंकि इसमें दोनों ऑर्बिटल बेटा किसके हैं? फर्स्ट सेल के, दोनों न्यूक्लियस के नजदीक है। इसमें एक फर्स्ट सेल का है तो एक सेकंड सेल का है, इसी तरह से यहाँ पे दोनों सेकंड सेल के हैं, दोनों दूर हैं। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होगी? जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, लाइक दैट। गॉट इट? तो ये क्लियर हुआ सभी को? ओवरलैपिंग का एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है? एन पे डिपेंड करता है। जितनी वैल्यू एन की कम होगी उतना वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा और उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? मोर क्लोजर द सबसेल इज टू न्यूक्लियस, बेटर विल बी ओवरलैपिंग। जैसे इसका एक और एग्जांपल देखें तो जैसे HS, FF and next is HF, this is FF and this is FCF। ओके, ध्यान से समझना बेटा, हाइड्रोजन के एटम में 1s सबसेल के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो याद हो गया होगा कि ओवरलैपिंग जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही करते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर 1s हाफ फील्ड होता है, इसके अंदर भी 1s हाफ फील्ड होता है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी हुई? 1s के बीच। बेटा फ्लोरीन, क्या करके बताओ, फ्लोरीन में कौन सा हाफ फील्ड होता है किस ऑर्बिटल के अंदर? एनीवन? फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कैसे लिखते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p5, लाइक दैट। गुड इट? ये बेटा चैप्टर 2 में है। आई होप आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, पीरियोडिक टेबल। तो जिसने पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर लिया है, रिप्लाई मी और रिमाइंड मी टू फॉरवर्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2। क्लियर? तो जिनकी चैप्टर 3 पूरा हो चुका है वो मुझे एक बार मैसेज डाल दो, आई विल फॉरवर्ड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2। फाइन, ये चैप्टर 2 का टॉपिक है बट आसान है, समझ में आ जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन फिल करना। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, 2p5। 1s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। इस s के अंदर 1s के अंदर एक, 2s के अंदर एक। बेटा p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल इन p? 3 ऑर्बिटल। दिस इज 2p। 1s2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 1s2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। बट 2p5, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो पहले तो एक एक भर देंगे और उसके बाद पेयरिंग करवा देंगे। 3 भर दिए, इसके बाद पेयरिंग करवा दी। तो बेटा किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एनीवन? देख के बताओ। अनपेड का मतलब ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है? 2p। तो फ्लोरीन के अंदर जो ओवरलैपिंग करेगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? वो होगा 2p, क्योंकि वो हाफ फील्ड है, लाइक दैट। तो हाइड्रोजन के अंदर 1s करता है, इसके अंदर 1s, इसका 2p। फ्लोरीन, इसका भी 2p, इसका भी 2p। क्लोरीन का चेक करोगे तो बेटा आपको पता चलेगा क्लोरीन का 3p ओवरलैप करता है। ठीक, अब
कैन यू टेल मी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी इन चारों में से? जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। न्यूक्लियस के नजदीक कौन होगा? जिसका सेल नंबर कम होगा, जिसका ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होगा। So can you tell me which is the better overlapping out of these four? सबसे अच्छी Sir, किस बॉन्ड की हो? हाइड्रोजन। बिल्कुल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाली है। इसके दोनों सब सेल फर्स्ट ऑर्बिट के हैं, मतलब दोनों न्यूक्लियस के नजदीक हैं। यहाँ पे फर्स्ट का है और सेकंड का है। ये थोड़ा दूर चला गया न्यूक्लियस से, ये भी दूर चला गया और ये और भी ज्यादा दूर। तो जितना न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उतनी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। दैट मीन्स सबसे अच्छा बॉन्ड होगा HH के बीच में, फिर होगा HF के बीच में, देन SF और लास्ट में होगा बेटा FCl के बीच में। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हाउ टू रिलेट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो पहला रूल तो ये हो गया और ये आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा सब सेल उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी। दूसरा रीजन ध्यान से समझना बेटा, सेकंड रूल क्या कहता है? मान लो सब सेल न्यूक्लियस से इक्वी डिस्टेंस पे, गेटिंग माय पॉइंट। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इस तरह का कंपेयर करना हो, लिथियम लिथियम की ओवरलैपिंग, लिथियम फ्लोरीन की ओवरलैपिंग, फ्लोरीन फ्लोरीन की ओवरलैपिंग। लिथियम में जब चेक करोगे तो 2s के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2s के अंदर 2s ओवरलैपिंग। लिथियम में 2s में अनपेयर्ड है, फ्लोरीन में 2p में है, 2s 2p ओवरलैपिंग। इस फ्लोरीन में भी 2p, इस फ्लोरीन में भी 2p। क्लियर? तो अब कैसे पता करेंगे, अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा बॉन्ड अच्छा है, किसमें ओवरलैपिंग अच्छी है और किसमें पुअर ओवरलैपिंग? तो बेटा इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। देखो ये तो क्लियर हो रहा होगा सभी को कि ये सारे सेकंड ऑर्बिट के सबसेल्स हैं। सारे ऑर्बिटल जो हैं वो सेकंड ऑर्बिट के हैं, सेकंड सेल के हैं। क्लियर? इसका मतलब न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो तो सभी की बराबर हुई। जैसे जब सेल बनाएंगे तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, 2s भी यहाँ 2p भी यहाँ, तो देखो सबकी जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अब कैसे चेक करेंगे? तो याद रखना बेटा, जब सेल सेम पीरियड से बिलोंग करते हो, सेम सेम ऑर्बिट से बिलोंग करते हो, तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो है वो अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। अब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल क्या होता है उसको आप याद रखें बेटा। एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, एस जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, और पी डी एफ, पी डी ये सारे डायरेक्शनल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? डायरेक्शनल। Got it? इसमें नोट डाउन, राइट डाउन रूल नंबर 2, इसको लिखो फिर समझाते हैं। राइट डाउन, if the subcell belong to same orbit, if the subcell belong to same orbit, then directional orbit, then directional orbital, then directional orbital will show better overlapping. फिर से रिपीट कर रहा हूं, if the subcell belong to same orbit, if the subcell belong to same orbit, then directional orbital will show better overlapping. Directional orbital will show better overlapping. तो जो ऑर्बिटल डायरेक्शनल होगा वो अच्छा ओवरलैप करेगा। तो बताओ इनमें से सबसे ओवरलैपिंग अच्छी कौन सी होगी? एनीवन? सर FF। वेरी गुड, FF के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो सबसे अच्छी होगी। बिल्कुल सही है बेटा। सबसे पहले तो आप N से ही चेक करोगे, यदि N से आंसर आ रहा है तो फिर हम इस रूल को नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली SF करेक्ट आंसर है बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? पहले इस रूल से ही चेक करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप N से चेक करोगे, जो न्यूक्लियस के नजदीक है वो अच्छा ऑर्बिट है, अच्छा बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। बट जब सारे सबसेल जो है वो सेम पीरियड के हों, सेम ऑर्बिट के हों,
तब हम डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों पी हैं, दोनों डायरेक्शनल हैं। यहाँ पे एस नॉन डायरेक्शनल है, पी डायरेक्शनल है। यहाँ पे दोनों एस है, मतलब दोनों नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल अच्छा बॉन्ड बनाते हैं तो एफ एफ का बॉन्ड अच्छा होगा एल आई एफ से, और एल आई का बॉन्ड जो है वो सबसे वीक होगा। लाइक दैट, ऐसे पता करते हैं। ओके, तो पहले तो एन से चेक कर लेंगे, जो न्यूक्लियस के नजदीक हुआ, जिसका एन छोटा हुआ, वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा और ओवरलैपिंग अच्छी करेगा। दूसरा केस, यदि न्यूक्लियस से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो कैसे चेक करेंगे? नॉन डायरेक्शनल जो है वो पुअर ओवरलैपिंग शो करता है, और डायरेक्शनल जो है वो गुड ओवरलैपिंग शो करता है। दिस इज गुड ओवरलैपिंग। गॉट इट? अब देखो तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। तीसरा रूल ये बताता है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। बोलते ना ज्यादा नजदीक या भी घातक होती है, तो वो यही वाली बात है। जैसे हमने बॉन्ड बनाया तो बेटा इस बॉन्ड में मजा नहीं आया, मतलब उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। फिर और ओवरलैप किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। और ओवरलैप किया, ठीक है। इससे ज्यादा यदि ओवरलैप कर दिया तो बेटा न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में टकरा जाएंगी, न्यूक्लियस इस ओवरलैपिंग रीजन में आ जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की बजाय ब्रेक हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो थर्ड रूल क्या है, इसको डायग्राम से भी समझेंगे। राइट डाउन, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग should not be greater than 50%। जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को देखें, ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये पहले हाइड्रोजन की न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन की न्यूक्लियस। अब हमने ओवरलैपिंग इस तरह से कराई ताकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस ओवरलैपिंग रीजन में आ, मतलब हद से भी ज्यादा ओवरलैपिंग जो है वो नहीं करनी है, कुछ इस तरह से। कि देखो इलेक्ट्रॉन तो आए गए, बट न्यूक्लियस जो है वो भी काफी नजदीक हो गई। इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स को इन्वाइट करेगा और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा रिपल्सन के कारण। तो याद रखना ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बात है, बट ज्यादा नजदीक की भी काम की नहीं है। ज्यादा ओवरलैपिंग भी मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओके, तो याद रखेंगे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बेटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। चलिए, नो डाउट। लिखा सभी ने? अभी डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे और भी इसमें मजा आएगा, डायग्राम से रिलेटेड। यदि नहीं लिखा तो टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जरूर रखें ताकि आप बाद में लिख पाए। चलिए, तो स्लेटर और पाउलिंग ने हमें ये बताया कि ओवरलैपिंग कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, कब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और कब वीक बनेगा। तो पहला रूल हमें समझ आया कि जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस से नजदीक होगा उतनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा पॉइंट हमें समझ आया कि जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बराबर होगी तो हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल से चेक करेंगे। जो डायरेक्शनल है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जो नॉन डायरेक्शनल है वो वीक बनाएंगे। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है? राइट डाउन, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल must have same sign of type, must have
सेम साइन ऑफ साई। अब बेटा ये साई क्या है, ये भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, बस अभी याद रखो कि साई एक वेरिएबल होता है। इसके दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव साइन होता है और दूसरा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ऑर्बिटल तब ओवरलैप करेंगे जब इस साई का जो साइन है वो क्या होगा, सेम होगा। गॉट इट। अब एक और बात याद रखना बेटा, ये जो एफ होता है, एफ ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से करता है, ओनली एक्सियल ओवरलैपिंग। अभी डिस्कस करेंगे क्या होती है एक्सियल। और जो पी होता है बेटा, ये दोनों तरह की शो करता है, एक्सियल ओवरलैपिंग भी शो करता है और एक्सियल के साथ साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग भी शो करता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग। अभी इनको डिटेल में देखेंगे। एक्सियल क्या है, अभी के लिए याद रखें, एक्सियल मींस हेड टू हेड। यदि इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, सिर से सिर भिड़ेगा, हेड टू हेड, तो हम कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। बट यदि साइड टू साइड, बॉडी टू बॉडी यदि ओवरलैप हो रही है, साइड टू साइड, देन वी विल कॉल दिस एज कोलेटरल। तो याद रखना हमेशा कि जो एफ है वो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग शो करेगा, और पी एक्सियल भी शो कर सकता है, पी मतलब ऐसे भी ओवरलैप हो सकता है, इसको एक्सियल बोलेंगे। और जो पी है वो कोलेटरली भी ओवरलैप हो सकता है, लाइक दैट। क्लियर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ओवरलैपिंग कैसे पता करें। राइट डाउन, which of following overlapping which of following overlapping is not possible, कौन सी इनमें से पॉसिबल नहीं है। क्लियर। सबसे पहला बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनसे हमें बनाना है। देखो, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, पहली। दूसरी ओवरलैपिंग है बेटा, दिस इज सेकेंड, प्लस प्लस। तीसरी ओवरलैपिंग है प्लस माइनस प्लस। बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल है, अभी सीखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। फोर्थ, एक बार आप साथ साथ बनाते जाएं। फोर्थ ओके बेटा, कुछ इस तरह से। फिफ्थ, फिफ्थ हो गई। सिक्स, सिक्स हो जाएगी दिस वन। आई थिंक विजिबल होगा। साइन आप सही बनाए बेटा, प्लस की जगह प्लस रखें, माइनस की जगह माइनस। कोई भी डाउट हो तो आप फिर से उसको पूछें। सेवेंथ क्वेश्चन है बेटा, सेवेंथ वन इज दिस वन। फाइन। इन सात में से कौन सी ओवरलैपिंग नहीं होगी और कौन सी होगी, ये क्वेश्चन। आठवां एक और बना लेते हैं। एट हमने और बना लिया। एट है बेटा ये, और नाइन्थ है कुछ ऐसा। चलिए इसमें सारे केसेस कवर हो जाएंगे। देखो सबसे पहला एग्जांपल, क्या ये ओवरलैपिंग होगी एज पर यू? क्या ये ओवरलैपिंग होगी? बिल्कुल होगी। देखो, दो कंडीशन याद रखनी है। एफ जो है वो ऐसे ओवरलैप करेगा, टी ऐसे भी ओवरलैप कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। क्लियर। जो स्पेरिकल होता है वो एफ होता है। जैसे यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे एफ है, ये एफ है, ये एफ, ये एफ का है, ये एफ का। जो डंबल होता है वो पी, जो डंबल बनाए हैं वो सारे क्या है बेटा, पी। एफ एक्चुअली ओवरलैप करेगा, एफ इस तरह से ओवरलैप करेगा। पी जो है वो एक्चुअली भी कर सकता है और लेटरली भी कर सकता है, मतलब इस तरह से। ठीक है, जो ओवरलैपिंग करेंगे इनके साइन सेम होना चाहिए। प्लस प्लस वाले से ओवरलैप कर सकता है, बट प्लस
माइनस वाले से ओवरलैप नहीं करेगा। देखो पहला ये प्लस है, ये प्लस है, चलेगा। एफ एक्चुअली कर रहा है, पी भी एक्चुअली कर रहा है, एस एक्चुअली कर सकता है, पी भी कर सकता है, चलेगा। और एक्सटेंड देखो ज्यादा नहीं है, ये वाला सेकंड वन, No, बताओ sir. ये एग्जैक्टली नो सर। ये नहीं करेगा। इसका रीजन क्या होगा बेटा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? 50% से ज्यादा। गेटिंग माई पॉइंट? ओवरलैपिंग कुछ ज्यादा ही होगी। तो जब 50% से ज्यादा होगी तो देखो दोनों न्यूक्लियस करीब आ गई, इस ओवरलैपिंग रीजन में आ गई। अब क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो ऐसी ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो ये करेगा, ये नहीं करेगा। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वन सोचो जरा। साइन सेम होना चाहिए, साइन सेम है। इस प्लस का मतलब है हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं। प्लस का मतलब क्या हो रहा है? हम इन दोनों को ओवरलैप कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा माइनस माइनस है, सेम साइन है, चलेगा। पी वाला एक्चुअली भी कर सकता है और कोलेटरली भी कर सकता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्चुअली, हैड टू है, तो सेम साइन है, एक्चुअली कर सकता है तो करेगा। क्लियर? फोर्थ वाला बताओ, क्या ये सही? सोचो, फोर्थ वाला क्या ये ओवरलैपिंग हो सकती है? बेटा साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइन तो सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एस जो है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है। एग्जैक्टली, नो इज करेक्ट आंसर। एस ऑर्बिटल जो है वो किस तरह की ओवरलैपिंग शो कर रहा है? कोलेटरली। बट हमने पहले ही मेंशन कर दिया है एस जो है वो सिर्फ एक्चुअली ओवरलैप कर सकता है, इसका मतलब ये भी गलत। अच्छा फिफ्थ वन, फिफ्थ वन अब आप खुद से बता सकते हैं, बिल्कुल आसान No, है। sir. सर गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होती है बेटा, एक प्लस है दूसरा माइनस। सिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स वाला बताओ, सिक्स वाला। अब आप पूछोगे Yes, सर sir. ओवरलैपिंग में सर आप प्लस बना रहे थे, इस बार आपने माइनस बना दिया। बेटा माइनस आए ना तो उसको मल्टीप्लाई कर देना अंदर, माइनस को अंदर भेज देना तो ये प्लस हो जाएगा। और माइनस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस बन जाएगा। सब कुछ चेंज हो गया। क्लियर? क्योंकि हमें ओवरलैपिंग से साइन रिलेट करना होता है, मतलब जब ऐड करते हैं ना तब साइन चेक करना होता है वो सेम है कि नहीं। ये कुछ इस तरह से था, यहाँ पे सबट्रैक्शन की फॉर्म में, तो साइन ऑपोजिट था। ये तो ओवरलैपिंग का केस ही नहीं। ओवरलैपिंग कब होती है? जब यहाँ पे प्लस आता है। इसको प्लस बनाने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस से ये प्लस बन गया और ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। नाउ अब देख के बताओ, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो स्टेप टी एक्चुअली कर रहा है और साइन भी सेम हो गए, चलेगा। नेक्स्ट सेवंथ, सेवंथ वाली Yes, बेटा sir. देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा नो, दिस इज, ये भी नहीं होगी। क्लियर? अभी तक जो नॉलेज हमने लिया था उससे तो ये होनी चाहिए थी, क्योंकि साइन सेम है, पी एक्चुअली भी कर सकता है और पी लेटरली भी कर सकता है। याद रखना बेटा, एक तरह की ओवरलैपिंग एक टाइम पे होती, मतलब या तो सिर से सिर भिड़ेगा या बॉडी टू बॉडी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे देखो, एक कोलेटरल ओवरलैपिंग शो कर रहा है और दूसरा एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। एट वाला, एट वाला बिल्कुल सही है, दोनों के साइन सेम है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 50% से कम है। लास्ट नाइन्थ वन, सर सही नाइन्थ है। वन बिल्कुल, नाइन्थ में बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट। क्योंकि नाइन्थ में क्या हो रहा है? टी एक्चुअली कर रहा है, एक तरह की कर सकता है, टी एक्चुअली कर रहा है, बिल्कुल सही है, साइन भी सेम है। अच्छा लास्ट एग्जांपल, टेंथ, टेंथ एग्जांपल, अब बताओ टेंथ वाला। सर करेगा। बिल्कुल करेगा, वेरी गुड। टेंथ वाले में ओवरलैपिंग बकायदा होगी, क्योंकि इस बार दोनों पी क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों पी किस तरह की ओवरलैपिंग कर रहे हैं? कोलेटरल वाली। एक एक नहीं कर सकता, जैसे दोनों एक्सियल कर सकते हैं
दोनों कोलेटरल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि एक एक्सेल कर रहा है और एक कोलेटरल। साइन सेम है, साइन चेक करना है, साइन सेम है तो बिल्कुल होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इज देयर एनी डाउट अप टू दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जगप्रीत, श्वेनी, अहद, अगम एंड आदित्य? नो सर। चलिए, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने ओवरलैपिंग के केसेस समझ लिए, कब होगी कब नहीं होगी। अब थोड़े टाइप समझते हैं डिटेल के अंदर। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, कब वो होती है, और एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो राइट डाउन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। एक्स हेडिंग डालें, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में दो टाइप होती है, हम पहले से सीख चुके हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, बेटा सबसे पहली होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। सबसे पहले क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग। इसी एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, क्योंकि अभी बताया था सिर से सिर भिड़ना, हेड टू हेड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल का ही दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इसी का नाम है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सिर से सिर भिड़ना। तो ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, पहली है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है कोलेटरल या फिर साइड टू साइड ओवरलैपिंग। क्लियर? अब एक्सियल ओवरलैपिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। राइट डाउन, राइट डाउन। when the orbitals when the orbitals overlap when the orbitals overlap along the internuclear axis when the orbital overlap along the internuclear axis, this is known as axial overlapping. This is known as axial overlapping. फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट डाउन। when the orbital overlap when the orbital overlap along the internuclear axis this is known as axial overlapping। लिखा सभी ने? अब बात आई ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है। देखो जैसे हम एस एस वाली ओवरलैपिंग फिर से देखते हैं। बेटा कुछ इस तरह से बनाई थी हमने हाइड्रोजन के अंदर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करे, इसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसको भी लिख लीजिए। write down what is internuclear axis. The line joining, write down the line joining nuclei of combining atoms. The line joining nuclei of combining atoms. तो जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं उनकी न्यूक्लियस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम। देखा सभी ने? चलिए अब देखते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग को फिर से डिटेल में। तो एक्सियल ओवरलैपिंग को हमने समझाया कि जब ओवरलैपिंग इस न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगी, इस एक्सिस के अलोंग, जैसे ये ब्लू वाला जो मार्कर है ये हमारी एक्सिस है। क्लियर? दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यदि ये जो ब्लैक वाले ऑर्बिटल मान लो, यदि ये ब्लैक वाला इस तरह से ओवरलैप किए इस एक्सिस के अलोंग, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एक्सियल। यदि ये ब्लैक वाले मार्कर इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली आके ओवरलैप कर गए इस तरह से बॉडी टू बॉडी, तो कौन सी हो जाएगी? कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, राइट डाउन। याद रखना बेटा ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है
इससे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? राइट डाउन। एक्सियल ओवरलैपिंग लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्सियल ओवरलैपिंग लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? तो एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ऑटोमेटिकली याद हो गया कि कोलेटरल से कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? पाई बॉन्ड। देखें, अब सबसे पहले एक्सियल में हम देखेंगे एक्सियल का पहला टाइप एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सियल। क्लियर? तो जैसे अब एक ऑर्बिटल एस है, दूसरा ऑर्बिटल एस है, एस और एस आके एक्सियल ओवरलैपिंग शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेटा एस का एग्जाम्पल क्या है? 1s, दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका 1s1, इसका भी क्या है? 1s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है, इसका इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन है। गेटिंग माय पॉइंट? ये भी 1s, ये भी 1s। तो इन दोनों हाइड्रोजन की न्यूक्लियस कुछ इस तरह से एटम पास आएंगे। क्लियर? ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम। तो एस एस पास आके एक्सियली ओवरलैप कर जाएंगी, इस एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैप करेंगे इस तरह, लाइक दैट। ये न्यूक्लियस अभी अंदर नहीं आई, ये इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैप कर गए, इसका नाम होगा बेटा सिग्मा। क्लियर? अभी डिस्कस किया था एस एस से जो बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। इसका नाम होगा सिग्मा और इसको हम बोलेंगे 1s, क्योंकि इसका भी 1s ऑर्बिटल था, तो इसका भी 1s ऑर्बिटल था, तो इट इज सिग्मा 1s1। फाइन। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट देखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग का, दैट इज एसपी ओवरलैपिंग। पहला है एसएस, दूसरा है बेटा एसपी ओवरलैपिंग। इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं एनीवन? जिसमें एक का एस ऑर्बिटल होगा और दूसरे का पी। सोचो जरा, ऐसे कोई एटम जिसमें एक का एस इन्वॉल्व होता है ओवरलैपिंग में, एस एस ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है और किसी एक और एटम में पी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड। Sir, HF. वेरी गुड, एच एफ, बिल्कुल सही है। एच में बेटा हाइड्रोजन के अंदर 1s है और एफ में 2p। क्लियर? तो एक का एस और दूसरे का पी। देखो बिल्कुल सही। इसी तरह से आपको पता करना आना चाहिए कि किस बॉन्ड में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर? जनरल केस देखते हैं। देखो HF मॉलिक्यूल को समझिए। इस HF में हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s1। इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। F में लिखें तो ये होता है बेटा 1s2, 2s2, 2p5। इसके अंदर वाले S में फुलफिल्ड है, बाहर वाले S में फुलफिल्ड है। ये है 1s, ये है 2s। इसके बाद आएगा 2p। 2p कैसे बनाओगे? 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक देंगे। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझा है। इसको हमने मिठाई वाले एग्जाम्पल से समझा था। किस किस को याद है ये? चुवेनी एंड अगम, आप उस टाइम रेगुलर स्टूडेंट थे। कैसे समझते हैं इसको? बेटा 3 फैमिली मेंबर हैं। क्लियर? 5 मिठाई के डब्बे आए। 3 फैमिली मेंबर हैं, 5 मिठाई के डब्बे आए। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एश्योर करेंगे कि क्या सबको मिल गई। ऐसे फैमिली में जब मिठाई आती है, हाँ हालांकि ज्यादा ही आती है, कोई गिन के नहीं खाता, बट स्टिल फिर भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या आपकी मम्मी को मिल गई, क्या उनको मिल गई, लाइक दैट। तो एक बार सभी को मिल जाए, इसके बाद किसी को भी डबल चाहिए तो वो बाद में मिलेगी, पहले एक एक मिलेगा। इसी तरह से ऑर्बिटल में भी पहले इलेक्ट्रॉन एक एक फील्ड किए जाते हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो देखो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएगा, पांचवा भी पेयरिंग में जाएगा। इसका मतलब जो तीसरा मेंबर है इसको दूसरी बार मिठाई नहीं मिली क्योंकि मिठाई खत्म हो गई। इस तरह से
दिस इज 2p। हाइड्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड है, फ्लोरीन के अंदर 2p हाफ फिल्ड है। तो हाइड्रोजन का देखो बेटा एस स्फेरिकल होगा, ये है 1s ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसका साइन प्लस रखो, ओवरलैप करवाएंगे 2p से, दिस इज 2p, 2p ऑफ फ्लोरीन, यदि ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस, इनको पास लाओ, एक्चुअली ओवरलैप करवाना है तो एक्चुअली ओवरलैप करवा देंगे कुछ इस तरह से, लाइक दैट। ये स्फेरिकल हाइड्रोजन का और ये इसका डंबल, कुछ पार्ट ओवरलैप कर जाएगा, इसकी न्यूक्लियस अभी भी यही है और ये ओवरलैपिंग रीजन, फाइन। ये प्लस है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो बताओ कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा की पाई, सिग्मा, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, दिस इज सिग्मा। नाम क्या रहेगा, सिग्मा 1s 2p, क्योंकि इसका 1s था और इसका 2p था, तो इट इज सिग्मा 1s 2p, लाइक दैट। इसको नोट करिए। नोट इट डाउन। यहाँ तक कोई डाउट, एनी डाउट अप टू दिस? बेटे ये सारी समझने की चीजें अच्छे से समझिए, कहीं भी डाउट हो तो जस्ट आस्क मी टू रिपीट। चलिए, नो डाउट, फाइन। अब देखो बेटा, एक्सियल में आपको 3 केस याद रखने हैं और कोलेटरल में भी 3 केस याद रखने हैं। एक्सियल में पहला क्या देखा हमने, एस एस की ओवरलैपिंग, फिर हमने देखा एस पी की ओवरलैपिंग, अब देखो पी पी की ओवरलैपिंग। एक्सियल का तीसरा केस, थर्ड केस ऑफ एक्सियल इज पी पी ओवरलैपिंग। राइट डाउन। तीसरा केस होता है बेटा, किसी एक्सियल के अंदर पी केस डाल दें, दिस इज पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखो एग्जांपल बाद में देखेंगे, अब डायरेक्ट ओवरलैपिंग सीखते हैं। एक पी आएगा प्लस माइनस, इज इट करेक्ट? क्या नो ये सर, एक्सियल होगी? नो, बिल्कुल गलत। दूसरा, ये बनेगी पीपी की एक्सियल, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम नहीं है। तो किस तरह से बनेगी बेटा, 2 पी आएंगे एक्सिस के अलोंग, कुछ इस तरह से, ये पहला पी है प्लस माइनस या माइनस प्लस, इसी तरह से दूसरा पी भी, सेकंड पी माइनस प्लस, एग्जैक्टली सेम साइन के साथ, और सेम साइन के साथ इस तरह से, दैट इज एक्चुअली, ये देखो न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, फाइन। ये डॉट डॉट आप नहीं बनाए, अननेसेसरी आप साइन से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अंदर ही मन में आप समझ लें कि यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक। आप ज्वाइन कर दो इनको, ये पहला डंबल, ये दूसरा डंबल, इसका माइनस माइनस प्लस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लेट सपोज। अब आई होप अब आप एग्जांपल बता सकते हैं, बताओ कोई ऐसा एग्जांपल जहाँ पे 2p ओवरलैपिंग, एनीवन? पी कहाँ से मिलता है, सोचो। Sir, fluorine, fluorine. वेरी गुड। एफ एफ के अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो पीपी के बीच में होगी, बहुत बढ़िया। एफ एफ जो F2 मॉलिक्यूल होता है फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन का 2p जाएगा, इसमें दूसरे फ्लोरीन का 2p जाएगा, बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा, और ये सिग्मा किस किस के बीच में है, 2p के बीच में है, किस किस के बीच में, 2p के बीच में। गॉट इट? लिखा सभी ने? अब एक क्वेश्चन करेंगे, राइट डाउन, राइट डाउन, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको सीखें कैसे डील करते हैं। explain type of overlapping in BFT molecule, in BFT molecule। देखो बेटा, BF3 मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा होता है, BFF, ठीक है। पहले बोरोन बनाओ, फिर फ्लोरीन बनाओ, फिर बोरोन के ऑर्बिटल से फ्लोरीन की ओवरलैपिंग करवाएंगे 3 बार, ठीक है। देखो
फ्लोरीन तो समझ में आ गया अच्छे से, 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के 2p में एक हाफ फील्ड है, वो ओवरलैपिंग करता है, बार बार यही तो कर रहे हैं। फ्लोरीन के 2p के अंदर एक हाफ फील्ड है, वही ओवरलैपिंग कर रहा। जैसे ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p के अंदर हाफ फील्ड, ये पहला फ्लोरीन। इसी तरह से दूसरा फ्लोरीन होगा, 1s 2s 2p। इस तरह से बेटा पेन चलना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट, सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे अप्रोच से करेंगे। इसी तरह से 3 फ्लोरीन है, तीसरा फ्लोरीन बनाओ, 1s 2s और इसके 2p में 5, ठीक, ये 5, ठीक। अब बोरोन बनाओ, बेटा बोरोन एक ही है, बोरोन एक ही है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 1s2 2s2 2p1, क्लियर। 1s यहाँ पे है, ये 1s, यहाँ पे बेटा 2s और यहाँ पे है 2p, 2p में सिर्फ एक है, तो ठीक। एक बात दिमाग में बिठा लेना कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो कभी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट। देखो यहाँ पे ये जो 1s इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले सेल्स में, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बना। तो इसमें भी देखो ये 1s है, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बॉन्ड कौन बना सकता है, या तो 2p वाले या 2s। फाइन। अब बताओ इस कंडीशन को देख के आपको क्या लग रहा है, बोरोन कितना बॉन्ड बना सकता है, चेक करके बताओ। हाउ मेनी बॉन्ड कैन बी फाउंड बाय बोरोन अंडर दिस कंडीशन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, एनीवन, देख के बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है, सोचिए। फिर हम देखेंगे क्या अदर पॉसिबिलिटी। एक बॉन्ड, इजंट इट, सिर्फ एक ही हाफ फील्ड है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, हाफ फील्ड। तो इस कंडीशन में बोरोन के पास सिर्फ एक ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं ताकि जो हम प्रोसेस समझना चाह रहे हैं वो बोर्ड में आ जाए। देखो बोरोन था 1s2 2s2 2p1, 1s वाले तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 2s वाले कर सकते हैं, 2p वाले कर सकते हैं। ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। ध्यान से समझना बेटा, इस कंडीशन में मुझे यही दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2p का ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है, बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन भी बोरोन से ओवरलैपिंग कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। देखो इसको बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट, जैसा होता है वो हमने लिखा ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, बॉन्ड ज्यादा बनाने की, क्योंकि बॉन्ड बनाते ही फायदा होता है, बॉन्ड बनते ही एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी अटेन। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या करेगा, बोरोन जो है अंदर वाले मैंने बताया बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये 1s वाले इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं। तो ये क्या करेगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा। इसको कहते हैं एक्साइटेशन, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेज दिया इसको, दैट इज एक्साइटेशन। अब ये हो जाएगा बेटा एक्साइटेड स्टेट। क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो अब देखो एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, पी के अंदर एक पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, क्लियर। तो इसका नाम है बेटा 2s, इसका 2p, 1s से तो कोई लेना देना नहीं। फाइन। अब देखो ओवरलैपिंग, नाउ एक एफ इस एफ से ओवरलैप करेगा, ये कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, एस और 2p। ये वाला 2p इस 2p से ओवरलैप करेगा, ये भी 2p, वो भी 2p। ये वाला 2p इलेक्ट्रॉन इस वाले 2p से करेगा, ये भी 2p, तो वो भी 2p। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये सिग्मा कौन सा है, ये सिग्मा मान लिया बोरोन के 2s वाले से बना और फ्लोरीन के 2p से। यहाँ पे तो एक बात क्लियर हो रही होगी, बोरोन के 2 तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। एक है बेटा 2s ऑर्बिटल और दूसरा है 2p ऑर्बिटल।
बट फ्लोरीन के सारे एक जैसे 2p वाले, ठीक है। तो ये मान लिया बोरोन के 2s थे और फ्लोरीन के 2p थे, तो नाम क्या हो गया, सिग्मा 2s2। तो क्या आप इसका बता सकते हो, इसका बताओ 2s 2p के अलावा और कौन सी ओवरलैपिंग, सोचो खुद से। 2p कब 2p इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p। तो बाकी जो बचा उसका क्या होगा, क्या वो भी 2p होगा, एग्जैक्टली। यस सर। दिस इज 2p, दिस इज 2p, तो ये भी क्या हो गया बेटा 2p। तो इस तरह से पता करते हैं ओवरलैपिंग कौन सी होती है। अभी तक जो एग्जाम्पल किए थे वो तो बहुत सरल सरल थे, एक एक ऑर्बिटल थे जो है वही ओवरलैप करते, बट जब ऑर्बिटल ओवरलैप ओवरलैपिंग कंडीशन में अवेलेबल नहीं होते तो कैसे अवेलेबल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो बाहर वाले हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से ये हाफ फील्ड बन जाएंगे। हाफ फील्ड कैसे बनेंगे, जब एस का एक इलेक्ट्रॉन पी में एक्साइट कर जाएगा, लाइक दैट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें कोई डाउट, ये कैसे बॉन्ड बनाए, एनी डाउट अप टू दिस, ये समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल हाउ BF3 molecule is undergoing bonding? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा सेकंड टाइप की ओवरलैपिंग देखेंगे, दैट इज कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको इसी से रिलेटेड। जो हमने ओवरलैपिंग पता की 2s 2p की या 2p 2p की, ये ओवरलैपिंग आप CH4 में एक्सप्लेन करना बेटा। CH4 में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिखना, चारों हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो कार्बन अकेला है, कार्बन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन सराउंडिंग, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन का अलग से लिखना, हाइड्रोजन का अलग से लिखना, फिर चेक करना क्या पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज गुड क्वेश्चन। क्लियर? तो चारों बॉन्ड किस तरह के बनेंगे, नेक्स्ट आके नेक्स्ट हेडिंग डाले, कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग बेटा, कोलेटरल को ही हम बोलते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। पहली थी एक्सियल, दूसरी होती है कोलेटरल। क्लियर? पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो, एक दो शब्द इसके बारे में देखिए, राइट डाउन। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, in this type of overlapping, the orbitals will overlap, the orbitals will overlap perpendicular to the internuclear axis. Orbitals will overlap perpendicular to the internuclear axis. Got it? मतलब पहले हम क्या करते थे, लेट सपोज हमारा ब्लू मार्कर जो है हमारी एक्सिस है न्यूक्लियर एक्सिस, तो इस न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग करते, तो सिग्मा बॉन्ड बनता और नाम होता एक्सियल ओवरलैपिंग। बट अब क्या करेंगे, अब इसके परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करवाएंगे, इसके परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होगी तो बेटा इसको बोलेंगे कोलेटरल ओवरलैपिंग, और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लिखा सभी ने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन दिस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल विल ओवरलैप परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखा सभी ने? सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, एक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बना तो कोलेटरल से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। राइट डाउन, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, ड्यू टू कोलेटरल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड विल फॉर्म, पाई बॉन्ड विल फॉर्म, पाई बॉन्ड विल फॉर्म। क्लियर?
अब देखो जिस तरह से हमने एक्सेल के 3 एग्जांपल देखे, एफ एफ, फिर देखा एफ पी, और फिर हमने देखा पी पी की ओवरलैपिंग। इसी तरह से कोलेटरल के 3 एग्जांपल याद होने चाहिए। क्लियर? सबसे पहला होगा बेटा ए नंबर, राइट डाउन, दिस इज पी पाई बॉन्डिंग, मतलब पी और पी कोलेटरली ओवरलैप करेंगे। कैसे? Let's suppose this is first P, this is second P are going to overlap. This is P, this is P, plus plus minus minus. बताओ ओवरलैपिंग हो सकती है या नहीं? चेक इट। सर हो सकती है। बिल्कुल। अब एक्शन होगी कि कोलेटरल कोलेटरल, क्योंकि इनका जो ओरिएंटेशन है वो हमने एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाया। देखो ये न्यूक्लियर एक्सिस है, न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जाके ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये पहला पी, ये दूसरा पी, सेम साइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा इस बार पाई। और किस तरह का पाई है? पी और पी के बीच में, इसका नाम हो जाएगा पी पाई बॉन्ड। दिस इज पी पाई बॉन्ड। क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड हो गया बेटा पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, मतलब एक तो पी होगा और दूसरा क्या होगा? डी होगा। जैसे दिस वन, पी का मतलब सिर्फ 2 लोग डंबल, डी का मतलब डबल डंबल, माइनस प्लस प्लस माइनस। बताओ ओवरलैपिंग होगी इस कंडीशन में या नहीं? दिस इज पी, दिस इज पी, एनीवन? नो सर। नो, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही बात होगी, साइन ऑपोजिट हो रहे हैं, तो इनको साइन को हमें सेम करना होगा। तो यदि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इस कंडीशन में होगा प्लस प्लस माइनस माइनस। तो आपकी बार जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पी और डी से बनेगा। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज पी पाई डी पाई। देखो किस तरह, ये पी और ये डी, कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका ओवरलैप करेगा, लाइक दैट। अगेन बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। तो इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड है, कोलेटरल से बना, तो इसका नाम हो जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। क्लियर? इसको नोट कीजिए, नोट इट डाउन। देखा सभी ने? तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है। क्लियर? ये मेजर पोर्शन था बीबीटी का जहां पे हमने ओवरलैपिंग सीखी। देन आफ्टर इसमें बेटा सिग्मा और पाई का डिफरेंस बचता है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि वीबीटी के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण नेक्स्ट थ्योरीज डेवलप हुई, जैसे हाइब्रिडाइजेशन और आगे आने वाली थ्योरी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।